Hello everyone, I am Shivani Solanki and I welcome you all to the Law वाला चैनल जहां पर लीगल रीजनिंग की इस 4th क्लास में मेरी साइड से हम डील कर रहे हैं फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड का सेगमेंट बहुत अच्छे से डील करेंगे, पैसेजेस को डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज में जो आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूली फ्रेम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आई वुड लाइक टू एड्रेस द स्टूडेंट्स डाउट जो कि मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रही हूँ और देखा है, ऑब्जर्व किया है। मैंने लाइव क्लास नहीं ली है ना, लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूँ, इस वजह से स्टूडेंट्स का कहना है कि मैम आपसे तो उम्मीद थी, आप भी धोखा दे गए। बेटा धोखा नहीं दिया, कौन से टीचर को अच्छा लगेगा एक स्टूडेंट को धोखा देने में, है ना, धोखा नहीं दिया। देयर आर सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच आई एम नॉट एबल टू टेक लाइव क्लास, नॉट जस्ट योर क्लास, देयर आर सर्टेन वन शॉट्स दैट आई हैव टू टेक, बट वो भी मैं नहीं ले पा रही हूँ। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड आ रही है। आपको पता है कि मुझे लाइव क्लास लेने में सबसे अच्छा लगता है ना, यहाँ पे आपके सारे मैं कमेंट्स पढ़ पाऊँ। रीजन बीइंग दैट देयर इज अ कंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग इन फ्रंट ऑफ माई हाउस एंड वर्कर्स आर नॉट एबल टू वर्क इन आफ्टरनून। इतनी गर्मी पड़ती है। राजस्थान में क्या होता है, घर जो है सीमेंट के नहीं बनते बेटा, एलिवेशन लगता है। एलिवेशन एक बहुत बड़ा जो स्टोन होता है उसमें कार्विंग होती है, तो दैट टेक्स टाइम। और वो करने के लिए जो भी प्लॉट होता है, जो भी जगह होती है, वहां पे पूरा जो है सेटअप करके वो लोग काम करते हैं एंड देयर इज लॉट ऑफ हीट, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। सो बेसिकली हमारे घर के आसपास थोड़ी छांव रहती है, तो वहां बैठ के वर्कर्स काम करते हैं। आई कैन नॉट आस्क देम टू स्टॉप कि भैया मत कीजिए आप शाम को। तो शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे जब गर्मी कम हो जाती है, तो जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता, दे कीप ऑन वर्किंग ओवर देयर। सो आई सेड कि कुछ दिन में क्लासेस जो हैं वो आपकी रिकॉर्डेड ले लूं एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन सेंड योर डाउट टू मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप। आपको वहां पे मैंने एक लिंक पिन अप करके दे रखा है, आराम से डाउट भेजो, मस्ती से भेजो। आई नो स्टूडेंट से क्या होता है, कॉन्वर्सेशन होता है ना लाइव क्लास में, तो क्लास थोड़ी एंगेजिंग लगती है, एक एक स्टूडेंट को हम एड्रेस कर पाते हैं। डू नॉट वरी, कुछ भी डाउट है आप वॉइस नोट भेजो, आप मैसेज डाल दो वहां पे, आई विल एड्रेस योर डाउट, ओके। एंड लाइव क्लासेस जैसे ही यहाँ से थोड़ा शांति मिलता है माहौल का, बिकॉज इफ आई स्टार्ट रिकॉर्डिंग इतना डिस्टर्बेंस आता है, मैं चाहे खिड़की बंद कर लूँ, गेट बंद कर लूँ, कुछ भी बंद कर लूँ, नॉइज आएगा। अगर मैं फैन भी चलाऊंगी तो भी स्टूडेंट्स नॉइज आने वाला है, ठीक है। क्लियर है। सो उस चीज की वजह से आई हैव नॉट बीन एबल टू टेक लाइव क्लासेस सिंस लॉन्ग। तो अभी मैंने सोचा कि रात को थोड़ा आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दी जाए। चलो, फ्री लीगल एड। अब फ्री लीगल एड में हम लीगल एड तो पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वर्ड आपको दिख रहा है फ्री। क्या वर्ड है स्टूडेंट्स? देयर इज अ वर्ड फ्री। फ्री में कोई चीज मिल जाए हम कितने खुश होते हैं ना, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जब कोई चीज फ्री मिलती है जब कोई चीज फ्री मिलती है तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। आपको क्या करना है? अपना ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे मैम फ्री तो ये बैच भी चल रहा है, तो कोई चीज फ्री मिलती है तो ऑब्वियसली उसके पीछे आपसे काफी चीज डिमांड की जाती है, आपसे काफी चीज ली जाती है जो आपको अभी पता नहीं चल रहा, आपको बाद में पता चलेगा। तो आप ये बोलोगे कि मैम हमारा ये फाउंडेशन बैच भी तो, फाउंडेशन ये एक्सट्रीम 50 बैच भी तो फ्री है, तो हमसे ऐसी क्या चीज ली जा रही है? आपसे आपका एक इंपॉर्टेंट टाइम लिया जा रहा है और उस टाइम में आपसे डिमांड की जा रही है कंसिस्टेंसी। क्या डिमांड की जा रही है स्टूडेंट्स? कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क इज डिमांडेड फ्रॉम यू। तभी तो सक्सेस मिलेगा ना, तभी तो सक्सेस मिलेगा। और ये फ्री बैच क्यों है? सो दैट ऑल वॉक्स ऑफ स्टूडेंट और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ से आने वाले सभी स्टूडेंट्स इस बैच को क्या कर सके, इस बैच का फायदा उठा सके। वैसे ही होता है कुछ फ्री लीगल एड। मतलब इंडिया में इफ यू सी कॉन्स्टिट्यूशन, तो देर आर सर्टन प्रोविजंस गिवन अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी विच कंपेल्स, नॉट एक्चुअली कंपेल्स, बट ड्यूटी बाउंड्स योर स्टेट टू मेक सर्टन प्रोविजंस जिससे कि लीगल एड या मैं कहूं जस्टिस सबके पास पहुंचे। क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है स्टूडेंट्स, तो उसे शिक्षा से भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, और क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं है तो उसे न्याय से भी वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। इसी के लिए यू कैन सी आर्टिकल नंबर 21A which says right to education. Merely because someone does not have money, that doesn't mean कि उसे हम प्रिलिमिनरी एजुकेशन ना दे पाए, बेसिक एजुकेशन ना दे पाए। अगर बेसिक एजुकेशन हम किसी को दे पाएंगे तो हो सकता है कि वो आने वाले कुछ समय बाद अपने कुछ स्किल्स के बेसिस पे अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर जाए। सेम गोज फॉर लीगल एड। अगर किसी के साथ इनजस्टिस हुआ है तो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, वो लॉयर एंगेज नहीं कर सकता, तो ये चीज उसके और जस्टिस के बीच में नहीं आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारे फ्री लीगल एड का। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कि फ्री लीगल एड का मीनिंग क्या है, और हमारी फ्री लीगल एड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट बना है। इनफैक्ट मैंने उसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट भी बनाया था, तो वो जरूर जाके देखिएगा। अब ये एक्ट कौन सा है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट।
इस एक्ट का नालसा जो ये अथॉरिटी है, और अगर वर्ड पीछे लगा दे एक्ट तो पूरा के पूरा स्टैट्यूट बन जाता है। अब इस एक्ट का या स्टैट्यूट का ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट्स? इन्होंने बेसिकली क्राइटेरिया दे रखा है, वो क्वालिफिकेशन दे रखी है जिसके बेसिस पे एक पर्सन फ्री लीगल एड ले सकता है किसी भी कोर्ट से। अब फ्री लीगल एड में होता क्या है स्टूडेंट्स? देयर इज अ प्लीडर और एन एडवोकेट हु इज एंगेज फॉर दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू पे टू द लॉयर। और उन लॉयर्स और प्लीडर्स या एडवोकेट्स को कहूं कौन पे करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अब 3 तरीके की अथॉरिटीज होती है हमारे इस नालसा एक्ट में। कौन कौन सी होती है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट। तो ये तो ये 3 तरीके की हमारी ऐसी अथॉरिटीज है वेरियस लेवल्स पर। तो ये वेरियस लेवल्स पर क्यों है? डिपेंडिंग अपॉन द कोर्ट। इफ यू आर गोइंग टू सुप्रीम कोर्ट टू सीक एनी रिलीफ, तो वहां पर फिर कौन सी अथॉरिटी डिसाइड करेगी? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। स्टेट लेवल पे दैट इज टू से आपको किसी हाई कोर्ट में चाहिए, देन व्हाट? देन आपकी स्टेट लेवल की अथॉरिटी। अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन में जा रहे हैं या लोअर कोर्ट सीजीएम हो गया, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो गया, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हो गए हैं, देन in that case district legal service authorities is going to decide whether you are entitled for free legal aid or not. कुछ और अदर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ेंगे। कौन कौन से पढ़ेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, सीआरपीसी में कहाँ दे रखा और सीपीसी में कहाँ दे रखा है कि कब एक व्यक्ति के पास अगर पैसे नहीं है तो फ्री लीगल एड लेने के लिए एंटाइटल्ड है। देन वी विल बी डिस्कसिंग क्लैट PYQs एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो आई एम मेजरली पिकिंग अप दोज टॉपिक्स व्हिच हैव बीन रिपीटेड इन योर क्लैट पेपर्स, और उसी पे बेस्ड आपके लिए PYQs भी फ्रेम कराया जा रहा है और उसी पे बेस्ड मैं आपको कंटेंट भी समझा रही हूँ। तो पहले समझेंगे स्टूडेंट्स, फ्री लीगल एड है क्या? फ्री लीगल एड मीन्स फ्री लीगल सर्विस इज गिवन टू whom? पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। पुअर भी है प्लस वीकर सेक्शन भी है। इसके कहने का मतलब है पुअर इन सेंस ऑफ व्हाट? पुअर इन सेंस ऑफ मनी, फाइनेंस उसके पास इतना नहीं है। Now this poor person can be any person, he can be from general category, from OBC, anyone. And weaker section में कौन आ गया? weaker section में basically वो हमारी backward societies को add कर दिया गया, इसमें backward communities को add कर दिया गया है, specifically SC ST को add कर दिया गया है। ये कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये हमें नालसा एक्ट में देखने को मिलेगा। So poor and weaker section में फर्क है। poor कैसे होगा? मनी से होगा। weaker section कैसे होगा? weaker section means जिन communities के साथ generally बहुत ज्यादा injustice चलता आया है सदियों से, because of caste there has been a lot of discrimination being done to them. That is the reason they are called as weaker section. They are not weaker in other sense. They have a lot of knowledge, they are capable of many things, they have skills, but weaker because certain discriminations have been already done with them और उनको इतनी equal opportunities नहीं दी गई थी जिसकी वजह से वो बाकी सारे categories या बाकी सारे communities के equal आके कुछ अच्छा कर पाए। Okay? Who cannot afford to take service of advocate to conduct a case or legal proceeding in the court of law. Article 14 and Article 22 clause 1 also makes it obligatory. अब article number 14 क्या है students? आपकी right to equality के बारे में बात करते हैं। When I have right to go to the court and seek justice, then why can't you have? We all have right to go to court. कोई भी मुझे इस grounds पे मना नहीं कर सकता कि मैम आप गरीब हो तो आप कोर्ट में आके जस्टिस नहीं ले सकते। आई हैव राइट। या फिर आप फीमेल हो, आप पर्टिकुलर कम्युनिटी से आए हो, पर्टिकुलर रिलीजन से हो या प्लेस ऑफ बर्थ, नो सच डिस्क्रिमिनेशन कैन बी मेड। इवन इफ यू नो कि हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स टेररिस्ट को भी डिफेंड करने के लिए बड़े बड़े लॉयर्स ने उनके केस फाइट किए हैं। व्हाई? बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी अक्यूज्ड आल्सो हैव राइट टू गेट डिफेंडेड, राइट टू गेट डिफेंडेड बाय एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। ये कहां दे रखा है? सेक्शन नंबर 303 ऑफ CRPC, जो कि कहता है कि हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपने चॉइस के एडवोकेट से डिफेंड किया जा सकता है। कोई भी उसे इस ग्राउंड पे मना नहीं करेगा कि भाई तुम अक्यूज्ड हो। देखो, राइट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, अगेंस्ट हुम इंस्टीट्यूटेड मतलब अक्यूज्ड हो गया। तो कोई भी पर्सन को आप इस ग्राउंड पे मना नहीं करोगे कि भाई तुम अक्यूज्ड हो, इसकी वजह से तुम्हारा केस जो है हम लड़ेंगे नहीं। आराम से लड़ते हैं, सारे वकील लड़ते हैं। और कल को जब आप लॉयर्स बनेंगे एंड यू रियलाइज दैट द पर्सन हु इज कमिंग बिफोर यू इज अ कल्प्रिट,
सो क्या आप मना कर दोगे? नहीं करोगे, बिकॉज वहां पे आपकी ड्यूटी क्या बनती है कि आपको कोशिश करना है कि सारे एक्सेप्शंस या जितने भी प्रोविजंस हैं उनको यूज करके, लॉ में दिए गए एक्सेप्शंस को यूज करके आप अपने क्लाइंट को उस जस्टिस या फिर उस कह सकते हैं कि कन्विक्शन से बचाएं या कम से कम कन्विक्शन दिलाएं। ये जनरली आपके लॉयर्स का माइंडसेट होता है। ठीक है, क्लियर है? Okay, makes it obligatory for the state to ensure equality before law and legal system which promotes justice on the basis of equal opportunity to all. Clear? Legal aid strives to ensure the constitutional pledge is fulfilled. Constitutional pledge is fulfilled मतलब constitution का pledge कहाँ देखने को मिला? constitution frameworkers का vision कहाँ देखने को मिलेगा? preamble में। preamble में हम बात करते हैं ना justice, social, economic, political. justice कैसा होना चाहिए? social भी होना चाहिए, economic भी होना चाहिए, political भी होना चाहिए। Okay, and in its letter and spirit, and equal justice is made available to poor, downtrodden, and weaker sections of the society. The preamble of the Constitution basically aims to secure the people of India socio-economic and political. तो justice कैसा है? Social, economic and political तीनों aspects में इंडिया में किसी भी person को justice का right है। No person can be denied justice on the grounds that you belong to that particular segment or community of the society. या आप economically weak हो। economically weak मतलब आपके पास finances नहीं है। economic मतलब आपके पास इतने resources नहीं है या पढ़े लिखे नहीं हो। Okay? Now, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज ओनली एंड ओनली सेक्शन नंबर 12, बिकॉज ये आपको बताता है क्वालिफिकेशंस या मैं कहूं तो एलिजिबिलिटी भी बताता है। अच्छे से पढ़ना इस पूरे ही सेगमेंट को, सेक्शन नंबर 12 को बहुत अच्छे से पढ़ना है स्टूडेंट्स, बिकॉज व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस विद क्लैट 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यू विल रियलाइज कि सारे एलिमेंट्स वहां दे रखे हैं। तो व्हाई जस्ट गेट इंट्रोड्यूस टू पर्टिकुलर लॉ ओनली इन क्वेश्चन? तो पहले से थोड़ा सा एडवांस पढ़ लें, हम कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स बना के रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि जब आप कोई पर्टिकुलर पैसेज पढ़ोगे, थिंग्स वोंट बी न्यू फॉर यू। सेम चीज आपको पैसेज में भी दिखेगी, आपको लगेगा मैम रिपीट नहीं। पैसेज में कोई चीज आने से पहले हम अपना नॉलेज बूस्टअप कर लेते, कुछ चीजों से अवगत हो जाते, सो दैट पैसेज का एक्चुअली मीनिंग आपको समझ आएगा एंड यू विल बी वेरी फेमिलियर, कंफर्टेबल हो जाओगे। नहीं तो आपको लगेगा ये क्या बोल रहा है, ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। ओके, सी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट का सेक्शन नंबर 12 ये कहता है, फॉलोइंग पीपल आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड। कौन कौन है? मेंबर ऑफ SC ST, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगार, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मेंशन करके रखा है। बोल रहा आर्टिकल 23 ने साफ साफ बोला, 23, 24 आप देखो साफ साफ बोलता है कि भाई इमोरल ट्रैफिकिंग किसी पर्सन का नहीं होना चाहिए, और अगर है यहाँ पे तो उस पर्सन के साथ अगर ऐसा हुआ है, दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड। Third is a woman or a child. Fourth is mentally ill or disabled person. Fifth is a victim of mass disaster, ethnic violence, caste atrocity, flood, drought, earthquake, industrial disaster. देखो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्लड्स हो रहे हैं, ड्रॉट्स हो रहे हैं, पूरा के पूरा सिटी और पूरा के पूरा शहर का आप कह सकते हैं नक्शा बदल जा रहा है। पीपल डू नॉट हैव सफिशिएंट वेजेस ऑल्सो, ना काम दिख रहा है, ना घर है, रोटी कपड़ा मकान जिस व्यक्ति के पास नहीं है बिकॉज ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर्स, देन वो पर्सन किसके लिए एंटाइटल्ड है? वो पर्सन फ्री लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड है। अ इंडस्ट्रियल वर्कमैन इन कस्टडी, अगर कोई पर्सन कस्टडी में है तो इंक्लूडिंग कस्टडी इन प्रोटेक्टिव होम। क्या होता है स्टूडेंट्स, इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट्स हो गया या इमोरल प्रिवेंशन ऑफ विमेन फ्रॉम सर्टन ऑफेंसेस हो गए, कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं, या फिर हम बात करें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी हमारा विक्टिम है जिसके साथ ऐसा रॉन्ग हुआ है, उसको हम प्रोटेक्टिव होम में रखते हैं। प्रोटेक्टिव होम का मतलब वहां पर उस व्यक्ति को संरक्षण दिया जाता है। वी मेक श्योर दैट द पर्सन गेट्स बेसिक एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज, सो दैट ही कैन रिहैबिलिटेट हिमसेल्फ इनटू द सोसाइटी एंड प्लस his reformation is ensured। क्यों हम एक जुवेनाइल को who is below 18 years या फिर yet to complete 18 years but have committed an offense, तो उस केस में हम उसे एक नॉर्मल जेल में क्यों नहीं भेजते जहां पे people above 18 are there? Reason being there are chances that he will come into contact with them and he may become a hardcore criminal. So to avoid these things, we make sure that particular person remains in protective home or reformation home, shelter home, observation home, so that his reformation into that particular community is established or ensured. अब ये 8th point अच्छे से पढ़ना।
ऐसा पर्सन है जिसकी एनुअल इनकम कितनी है, लेस देन ₹9,000 और अदर हायर अमाउंट जो कि आपकी स्टेट गवर्नमेंट बताए, इफ द केस इज बिफोर अ कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट है और वहां पे आने वाले पर्सन की इनकम 9,000 रुपीज पर एनम साल में, पूरे साल में 9,000 रुपए से भी अगर उस पर्सन की इनकम कम है, कौन से कोर्ट में, अदर कोर्ट्स में, देन दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर व्हाट, इज एंटाइटल्ड फॉर योर फ्री लीगल एड. बट इफ ही इज कमिंग टू सुप्रीम कोर्ट फॉर सीकिंग एनी रेमेडी एंड हिज एनुअल इनकम इज लेस देन ₹12,000 और सच अदर हायर अमाउंट एज मे बी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करे, कभी ये अमाउंट में चेंज भी कर दे, तो जो भी अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ मेंशन किया है उस अमाउंट से अगर उस पर्सन की एनुअल इनकम कम है, देन दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड इन सुप्रीम कोर्ट. इज इट क्लियर? Now we will move on to other statutory provisions. Article number 39A, as I've already mentioned, that there is a directive principle on the state that the state shall secure the operation of legal system. They will promote justice on the basis of what? Equal opportunity and shall in particular provide free legal aid. उनको ये मेक श्योर करना है कि बेसिक अपॉर्चुनिटी हर पर्सन को प्रोवाइड की जाए जिससे कि जस्टिस इंश्योर किया जा सके, जस्टिस प्रमोट किया जा सके, एंड इन पर्टिकुलर प्रोवाइड फ्री लीगल एड ऑल्सो. देन इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 304 CRPC which says legal aid to accused at state expenses in certain cases. Section 304 of CRPC ये कहता है स्टूडेंट्स that in case your matter is before court of session, सेशन न्यायालय के पास अगर आपका मैटर गया है and session court is of opinion that the accused who appears before it does not have sufficient resources of engaging a pleader, then court of session by itself will engage a pleader for this accused. सो बेसिकली 304 में आपको कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अगर ऐसा मैटर है तो कोर्ट ऑफ सेशन को एक्सक्लूसिव पावर दे रखा है कि वो अक्यूज के लिए प्लीडर एंगेज कर देंगे, जिसको कि पैसा कौन देगा, उस पर्टिकुलर प्लीडर को पैसा कौन देगा, स्टेट देगा. स्टेट का मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी. ओके. Third point is Order 33 of CPC which says suit by indigent person. There can be a word indigent or there can be a word pauper also. इनका मतलब यही होता है निर्धन व्यक्ति, जिस पर्सन के पास धन नहीं है, जिस पर्सन के पास सफिशिएंट मनी नहीं है, जिस पर्सन के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है. अब देखो इंडिजेंट पर्सन में इसकी प्रॉपर्टी का भी अनुमान लगाया जाता है, whether he has sufficient property or not. If he is not having, then in that case he is called to be an indigent person. लेकिन स्टूडेंट CPC that is Civil Procedure Code में जब भी आप ऐसा एज अ इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना चाहते हो तो क्या डायरेक्टली कोर्ट में जाओगे और बोलोगे मैं तो इंडिजेंट पर्सन हूं, मैं तो कोर्ट फी नहीं दूंगा? नॉट अलाउड. वहां पे जब भी आप सिविल कोर्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, केस फाइल करते हैं, वी हैव टू पे अ कोर्ट फी. ओके. तो हम सीधा कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते साहब मैं तो गरीब हूं, आप जानो आपका काम जाने, मुझे तो आप जस्टिस दीजिए. नो, देयर यू हैव टू फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर दैट सिविल कोर्ट एंड यू नीड टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कोर्ट दैट प्लीज अलाउ मी टू फाइल द सूट एज एन indigent person. Then the court is going to inquire whether you are really an indigent person or not. And if court finds कि हाँ भाई आप निर्धन व्यक्ति हो, indigent person हो, it will allow you to file the suit as an indigent person. But for that, first we need to file an application to the court. That is, we need to take the permission of the court जिस court में हम ऐसी suit file करना चाहते हैं. Okay? चलिए, now we will come to the passage जो कि आया था सबसे पहले आपके CLAT 2023 में. द पैसेज, आप इस पैसेज को देखें स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन नंबर 12 का इसमें एलिमेंट्स देखने को मिलेगा. नाउ यू विल बी बिट फेमिलियर कि हाँ चलो अब ये एक्ट मुझे थोड़ा फेमिलियर लग रहा है. देखो क्या है, फ्री लीगल एड इज द प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल सर्विस इन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल मैटर. दोनों ही मैटर्स में, चाहे सिविल है क्रिमिनल है, वी आर एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड for those who are poor, marginalized people who cannot afford the service of lawyer for the conduct of case or legal proceeding in any court. देखो अच्छे से वर्ड मार्क करना, कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी. सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों पुअर और मार्जिनलाइज होने चाहिए. कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, कहीं पर भी आप ऐसी फ्री लीगल एड ले सकते हैं. These services are governed by Legal Service Authority Act 1987 and provided by National Legal Service Authority, that is NALSA. अब इन्होंने नालसा पे ज्यादा फोकस किया है, हालांकि वी हैव स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी आल्सो एंड डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी आल्सो. सालसा एंड डालसा भी है. ओके, चलो नेक्स्ट.
प्रोविजन फॉर फ्री लीगल एड इंक्लूड्स, किसको किसको फ्री लीगल एड मिलेगी, या फिर पहला इन्होंने बोला इंक्लूड्स, दैट मींस क्या क्या चीजें मिलेगी आपको फ्री लीगल एड के बाद। दे फर्स्ट सेड रिप्रेजेंटेशन बाय एडवोकेट एंड लीगल प्रोसीडिंग, एक आपके साथ वकील साहब आएंगे, वो आपको रिप्रेजेंट करेंगे। पेमेंट ऑफ प्रोसेस फी, प्रोसेस फी क्या होता है बच्चों, जब प्रोसेस का मतलब होता है कि कोर्ट यहाँ पे समन वारंट इश्यू करता है ताकि विटनेसेस को बुला सके। कई बार हो सकता है हमारे पास समन आ जाए अगर कोर्ट को लगता है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर फैक्ट से एक्विटेंट है, एक्विटेंट मतलब हम लोग अवगत हैं, हमको पता है कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स ऐसे हुए थे, ए ने बी को थप्पड़ मारा था, कोर्ट को वहां पर जाके पता चला दैट यस शिवानी मैम इज एक्विटेंट विद द फैक्ट्स, कोर्ट विल समन मी। समन करने का मतलब इशू प्रोसेस करना, इशू प्रोसेस करते वक्त जो पार्टी चाहती है कि शिवानी मैम को बुलाए, दैट पार्टी इज गोइंग टू पे द प्रोसेस फी टू द कोर्ट। ऐसे तो किसी को बोल दो बुलाते रहो, कोर्ट का यही काम है क्या बुलाने का, नहीं। प्रोसेस फी इशू करने के लिए, सॉरी इशू प्रोसेस करने के लिए वहां प्रोसेस फी देनी पड़ेगी। एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस, विटनेस को बुलाने के लिए जो खर्चे लगते हैं, और कई बार विटनेस ऐसा है जिसके पास पैसा नहीं है, तो वो जो आया, जो लागत लगी, जो एक्चुअल अमाउंट दैट ही हैज इनकर्ड और द एक्सपेंसेस दैट ही हैड इनकर्ड इन रीचिंग द कोर्ट, वो भी देना पड़ेगा। एंड ऑल अदर चार्जेस पेबल एंड इनकर्ड इन कनेक्शन विद द लीगल प्रोसीडिंग इन एप्रोप्रिएट केस, तो ये भी फ्री लीगल एड में कौन देगा, स्टेट देने वाला है, उस पर्सन को नहीं देना पड़ेगा जो इंडिजेंट है, जो पॉपर है, या जिसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है। थर्ड क्या बोल रहा है, प्रिपरेशन ऑफ प्लीडिंग, मेमो ऑफ अपील, पेपर बुक इंक्लूडिंग प्रिंटिंग, ट्रांसलेशन। तो अपील या प्लीडिंग को बनाने के लिए क्या बहुत सारे पेपर्स लगेंगे। अब प्लीडिंग के लिए देखो नॉट नेसेसरी कि हमेशा एक एडवोकेट साहब ही आपकी प्लीडिंग या प्लेन को ड्राफ्ट करे, है ना। देयर आर मेनी पीपल सिटिंग इन द कोर्ट जो एक्चुअली प्लीडिंग या टाइपिंग करते हैं। आप जाइए उनको फैक्ट्स बताइए, वो आपकी प्लीडिंग रेडी कर देंगे, वो आपके अपील का मेमो रेडी कर देंगे। ओके जो हम मूट कोर्ट्स में जाएंगे ना, जैसे आपका मेमोरेंडम मांगेंगे वहां पे, आई यू हैविंग योर मेमो, वैसे ही वैसे पूरी फाइल तैयार करने के लिए कोर्ट में काफी सारे ऐसे लोग बैठते हैं, तो वो पैसा लेते हैं, फ्री में तो करेंगे नहीं। देन इन दैट केस उस फ्री लीगल एड में क्या इंक्लूडेड है, इन सब का पैसा भी। ओके ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट, स्पेशल लीव पिटीशन, एसएलपी कहाँ फाइल करते हैं, एसएलपी हम आर्टिकल नंबर 136 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में फाइल करते हैं। स्पेशल लीव पिटीशन क्यों फाइल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ सर्टेन मैटर्स में हमें ये एप्लीकेशन या अपील फाइल कर देने का राइट दीजिए, कुछ ऑर्डर्स, कुछ जजमेंट के अगेंस्ट हमें ऐसी पिटीशन फाइल करने का अलाउंस दे दीजिए, परमिशन दे दीजिए। बस इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी पिटीशन फाइल करते हैं। स्पेशल लीव का मतलब क्या हो गया, दैट यू आर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। ओके supply of certified copies of judgment, orders, note of evidence and other documents in legal proceeding। देखो जब भी अगर सर्टिफाइड कॉपी आपको कोर्ट से निकलवानी है, कोर्ट पैसा लेता है, ऐसे सर्टिफाइड कॉपी कभी नहीं मिलती है। अगर विक्टिम है तो उसको मिल जाएगा, लेकिन व्हाट अबाउट द अक्यूज्ड, अक्यूज को वहां पैसा देना पड़ेगा। अब वहां पे जो सर्टिफाइड कॉपीज होती है वो पैसा कोर्ट में जाके जमा नहीं कराते हो, बेसिकली दे आस्क फॉर द स्टैम्प्स। स्टैम्प, छोटे छोटे स्टैम्प्स आते हैं, तो आपको बोलेंगे जाइए 90 रुपए का स्टैम्प लेके आइए, 150 रुपए का स्टैम्प लेके आइए, फिर आप जाएंगे नोटरी वाले के पास से स्टैम्प लेके आएंगे, फिर उसको उसके ऊपर कोई पानी लगाता है, कोई थूक लगाता है। अब यही प्रथा चलती है कोर्ट में, है ना। नॉट एवरी लॉयर टेक्स फेविक्विक विद हिम इन हिज पॉकेट। क्या करते हैं, या तो पानी से या फिर थूक लगा के उसको स्टैम्प को चिपका देते हैं। हाँ वो चिपक जाता है, उसके पीछे ऑलरेडी ग्लू होता है, ठीक है। तो सर्टिफाइड कॉपीज अगर किसी जजमेंट या ऑर्डर की चाहिए हमको, वहां पैसा लेता है कोर्ट। ओके सो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, फ्री लीगल एड में आ जाएगी। ओके नेक्स्ट, फ्री लीगल एड ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन, अच्छे से देखना, प्रोविजन ऑफ एड एंड एडवाइस टू द बेनिफिशियरी टू एक्सेस बेनिफिट्स, टू एक्सेस व्हाट, टू एक्सेस बेनिफिट्स under welfare status and scheme framed by the central government or the state government and to ensure justice to any other in any other manner। सुनो, फ्री लीगल एड में ये बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऐसी कोई भी स्कीम बनाई गई है तो उसका बेनिफिट भी वो क्या कर सकता है, पुअर पर्सन ले सकता है। फ्री लीगल एड इज नॉट कन्फाइंड टू केसेस बिफोर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ओनली। सिर्फ जो निचली अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के समक्ष ही आपको सिर्फ लीगल एड प्रोवाइड करने का राइट नहीं है, बाकी सबके सामने भी ले सकते हो। Free legal aid must be provided to the needy from the lowest court to the Supreme Court of India। निचली अदालत से लेके सबसे आपकी जो उच्चतम न्यायालय है, ओके उच्च न्यायालय एंड उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, वहां तक के लिए आपको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाई जाएगी। एंड सेक्शन नंबर 13 ऑफ एक्ट, कौन सा एक्ट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, सेज
एनी इंडिविजुअल हु सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 में दिए गए सारे क्राइटेरियाज अगर पर्सन फुलफिल करता है, ऐसा लिखा है सेक्शन नंबर 13 में, तो वो पर्सन लीगल एड के लिए एंटाइटल्ड होगा, इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड प्रोवाइडेड दैट नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी तो सेटिस्फाइड होनी चाहिए ना। सिंपली मैंने बोल दिया अरे मैं वुमेन हूं, आप मुझे मैं वुमेन हूं या मैं चाइल्ड हूं, मैं पुअर हूं, मैं मार्जिनलाइज सेक्शन से बिलोंग करती हूँ, प्लीज मुझे फ्री लीगल एड दे दीजिए। तो नालसा को भी सेटिस्फाई होना पड़ेगा दैट द पर्सन हैज अ जेन्युइन केस। merely because आई एम वुमेन और मैं कोई भी केस फाइल कर रही हूँ मुझे फ्री लीगल एड मिल जाएगी? नो। नालसा ये भी पता करेगा मैम कोई मैलिशियस प्रोसिक्यूशन तो नहीं कर रहे हो, किसी पे झूठा दावा तो नहीं कर रहे हो, क्या सच में आपका वहां कोई राइट हैम्पर हुआ है कि नहीं हुआ है, to prosecute and defend the matter. There is hence no bar as to which kind of case one can apply. ऐसा कोई भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है कि मैम आप सिर्फ ये वाली रेमेडी सीख करोगे तो आपको फ्री लीगल एड मिलेगा, कि मैम सिर्फ डाइवोर्स पिटीशन के लिए आओगे तो, या फिर मैम आप सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आओगे तो, नहीं, कोई भी केस हो आपको फ्री लीगल एड मिलेगा। एंड नॉट अप्लाई फॉर सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 12 ऑफ एक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। किस किस को इंक्लूड करता है? इट सेज अ मेंबर ऑफ SC and ST, women or child, person with disability, industrial workmen और a person in police custody। क्लियर है? हम ये चीजें ऑलरेडी सेक्शन नंबर 12 में अभी अपने स्लाइड्स में नोट्स में पढ़ के आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन आंसरिंग द क्वेश्चंस। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया, दिव्या वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस एंड चार्ज विद हैविंग कमिटेड अ मर्डर, कि बहन तुमने मर्डर किया है। शी वॉज कन्विक्टेड बाय द ट्रायल कोर्ट एंड अपील टू द हाई कोर्ट। ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या कन्विक्शन दे दिया। कन्विक्शन मतलब क्या? दोष सिद्धि हो चुकी है, यू हैव बीन प्रोनाउंस्ड गिल्टी। एक्विटेड, देखो स्टूडेंट्स दो वर्ड्स आ सकते हैं, एक होगा कन्विक्टेड और दूसरा वर्ड क्या होगा? एक्विटेड। कन्विक्टेड का मतलब क्या होता है? यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। एक्विटेड का मतलब यू हैव बीन फाउंड इनोसेंट। डिक्शनरी में, अपनी लीगल डिक्शनरी में लिख लीजिएगा, ओके। कीप ऑन मेकिंग सर्टन वोकैबुलरी, लीगल वोकैबुलरी या लीगल मैक्सिम्स के जो टर्म्स हैं वो साइड में राइट डाउन करते रहो, ओके। मतलब कन्विक्टेड मतलब यू हैव बीन फाउंड गिल्टी। और उसने क्या किया? हाई कोर्ट को अपील किया। शी लॉस्ट हर अपील देयर एंड डिसाइडेड टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करना चाहती थी। नेक्स्ट, बाय दिस क्या बोला जा रहा है? यस, बाय दिस टाइम शी इज रन आउट ऑफ द मनी। अब उसके पास पैसे ही नहीं बचे जब सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। सो शी अप्रोचेस नालसा एंड आस्क्ड देम टू हेल्प हर गेट एन एडवोकेट हु कैन रिप्रेजेंट हर केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। इज दिव्या एंटाइटल्ड टू सपोर्ट फ्रॉम नालसा? यस, बिल्कुल है। एक अपना एक आंसर भी फ्रेम करके रखो। क्यों? क्योंकि शी इज अ वुमेन एंड उसके पास पैसे नहीं है। सो नाउ लेट्स रीड आउट द ऑप्शंस। नो, सिंस शी शुड हैव अप्रोच देम एट द बिगिनिंग ऑफ द केस। नहीं, हमारे इस पैसेज ने ऑलरेडी बोल दिया लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट किसी भी स्टेज पे आप क्या कर सकते हो? नालसा की हेल्प ले सकते हो, फ्री लीगल एड मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल। Yes, since her previous lawyers were incompetent and that's why she lost the case. देखो लॉयर के इनकॉम्पिटेंस से हमको कोई मतलब नहीं है। लॉयर का इनकॉम्पिटेंस इज नॉट द क्राइटेरिया बाय विच वी विल बी एबल टू सीक द फ्री लीगल एड। Yes, she is entitled to free legal aid in Supreme Court proceeding because she is a woman. Always see students, CLAT में सबसे बड़ा चीज जो आपको आंसर मार्क करते हुए देखना है, रीजन। आपको आंसर यस नो पता है लेकिन उसके पीछे का रीजन वाला सही ऑप्शन क्लिक करना है, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना। और रीजन कहां देखने को मिलेगा? रीजन आपको ऑप्शंस में दिखेगा बट यू हैव टू जस्टिफाई इट विद द पैसेज दैट हैज बीन गिवन टू यू, ओके। Point number 4, no, since she had been accused of having committed a heinous crime. Heinous crime से कोई फर्क नहीं पड़ता है, be it a victim or be it an accused, free legal aid सबको मिलेगा। Question number 2, Divya is acquitted by Supreme Court and goes back to her regular life. कि भाई acquit समझ आ गया, that is she has been proved innocent. Some days later, she has a fight with her neighbor Riya. Riya के साथ झगड़ा हो गया over a petty matter. Petty matter क्या होता है? Very trivial, बहुत छोटा सा इशू है ना, ट्राइवल मैटर। ट्राइवल का मतलब क्या हो गया? वेरी स्मॉल या फिर ना के बराबर कोई इशू है बट ठीक है, ओके। एंड डिसाइड्स टू फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट हर। She approaches Nalsa for free legal aid to prosecute the matter. She tells Nalsa representative that she knows she does not have a genuine case. But she wants to harass Riya. मतलब malicious prosecution मैम। क्या है? Malicious prosecution. Nalsa refuses to provide Divya free legal aid because they believe that she does not have a genuine case to prosecute. बराबर है, नालसा अपने पॉइंट पे सही है। Can Nalsa do so?
अब हमें स्टूडेंट्स, हमें पता है कि बिल्कुल नालसा ऐसा कर सकता है बिकॉज उसका जेन्युइन केस नहीं है, बट नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड द एप्रोप्रिएट आंसर. Yes, since section 13, subsection 1 of the act provides, always read this as section number 13, subsection 1, okay, of that provides that free legal aid can be provided if NALSA is satisfied that the person has a genuine case to prosecute and they did not believe that Divya had a genuine case to prosecute. So, ये option सही है, but let us read the other options as well. Option B says yes, since Divya had earlier been prosecuted for the crime of murder merely because पिछली बार उसको prosecute किया गया मर्डर के लिए, तो इस बार नालसा उसको इस ग्राउंड पे मना कर सकता है क्या? नो, इस ग्राउंड पे नालसा उसको मना नहीं कर सकता है. Yes, since Divya had already applied for free legal aid from NALSA in the past and could not repeatedly. कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने एक केस के लिए 2, 3, 4, 10 केस के लिए आप फ्री लीगल एड लेना चाहते हो, you are entitled provided that you fulfill the criteria given under section number 12 of the Act, Legal Service Authority Act. Okay. No, since Divya is a woman and she is included within the list of the people entitled to free legal aid from NALSA under section number 12. अब ये बोल रहे कैन नालसा डू सो, पर ये बोल रहे नो, नालसा कैन नॉट डू सो क्योंकि वो विमेन है. ये तो उल्टा बोल दिया ना इन्होंने, ये तो उल्टा बोल दिया, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 12 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग वो, सॉरी सेक्शन नंबर 12 के अकॉर्डिंग वो विमेन तो है, बट सेक्शन नंबर 13 ने क्या बोला था कि आपका नालसा क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए, केस कैसा है, जेन्युइन है. क्लियर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Incensed at Divya, incensed मतलब गुस्सा, frustrated and not happy with Divya. Riya decides to file a civil case against Divya. Divya के against उसने बोला मैं तुम्हारे against civil case file करूंगी, claiming that Divya had violated the terms of contract they had made some time back. अब क्योंकि दिव्या को क्या किया, एक्विट कर दिया गया. मतलब आप देख रहे हो क्वेश्चन के सीक्वेंसेस, क्लैट के जो क्वेश्चन आए, क्वेश्चंस भी सीक्वेंस वाइज आ रहे, स्टोरी चल रही है क्वेश्चंस में भी. तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि उसको भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक्विट कर दिया. अब थर्ड क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्योंकि दिव्या को एक्विट कर दिया गया था तो रिया इस चीज से गुस्सा हो गया. रिया ने क्या बोला कि भाई दिव्या के अगेंस्ट वो सिविल केस फाइल करेगी क्योंकि उनका बहुत टाइम पहले कॉन्ट्रैक्ट था जो कि क्या हुआ है, उसके टर्म्स वायलेट किए दिव्या ने. Divya approaches NALSA. Divya वापस गई NALSA for free legal aid to defend the matter, which NALSA agrees to provide. Since Riya is also short of fund, अब इस बार रिया के पास पैसा नहीं है, पहले दिव्या के पास नहीं था, अब रिया के पास नहीं है, तो she too approaches NALSA. वो भी NALSA के पास गई free legal aid. तो पहले दिव्या चली गई, उसके बाद रिया भी चली गई. NALSA refuses to provide legal aid to Riya. भाई कौन से ग्राउंड पे मना कर रहे हो बताओ जरा. Since they had already provided Divya for free legal aid. अरे क्योंकि आपने एक मैडम को, एक पार्टी को उस केस में फ्री लीगल एड दे दिया, तो क्या दूसरी पार्टी को फ्री लीगल एड नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं. इज नालसा राइट इन रिफ्यूजिंग द फ्री लीगल एड टू रिया? नो, नालसा इज नॉट राइट इन रिफ्यूजिंग द फ्री लीगल एड टू रिया. आंसर नो है, बट वी नीड टू रीड आउट ऑल द सेक्शंस एंड फाइंड आउट द एप्रोप्रिएट आंसर. यस, नालसा कैन नॉट प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू अपोजिट पार्टी. गलत जवाब. Yes, NALSA does not provide free legal aid in civil matters. किसने बोला? अभी हमने पैसेज में पढ़ा, सिविल एंड क्रिमिनल दोनों में मिलेगा. No, since Divya had filed a frivolous case against Divya in the past and Riya was entitled to retaliate. क्यों retaliate? Does your law provides कि क्योंकि बेटा आपने मेरे अगेंस्ट malicious prosecution किया. Malicious prosecution means with malified intention, bad intention, just to harass me, झूठा दावा लगाया. तो डज दैट मीन कि मैं आपके ऊपर वापस केस नहीं लगा सकती अगर जेन्युइन मैटर बन रहा है तो, है ना? या फिर मैं उस चीज को रिटेलिएट करने के लिए केस लगा सकती हूँ, ऐसा कहीं लिखा? नो, इट इज नॉट रिटन कि मैम रिटेलिएट करने के लिए आप केस लगा सकते हो. नो. सो यहाँ पे ये आंसर नो तो सही है, बट द रीजन इज नॉट राइट. नो, सिंस रिया इज अ वुमन and entitled to free legal aid as long as NALSA is satisfied that she has a genuine case. तो दोनों चीजें satisfied हो गई कि women भी है and genuine case से भी अगर NALSA satisfied है तो definitely हमारे NALSA यहाँ पे रिया को मना नहीं कर सकते free legal aid के लिए. क्वेश्चन क्या था? Is NALSA right in refusing the free legal aid to Riya? No. Why? Because Riya is women. दीजिए आप उसको वहां पे free legal aid as well as she has a genuine case. चलिए क्वेश्चन नंबर 4. अब सिचुएशन अलग आ गई है. फरहान इज एन अप एंड कमिंग आर्टिस्ट. अप एंड कमिंग आर्टिस्ट एक अभी स्ट्रगलर है, एक नया नया ताजा ताजा आर्टिस्ट है. एंड मेक्स अ लिविंग सेलिंग हिज पेंटिंग्स. कैसे? भाई पेंटिंग्स बेच के अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है.
Since he is not very well known yet, he isn't able to sell too many paintings and is dependent on aid from the government and well wishers कि भाई सरकार कोई aid दे दे तो हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए. He reads about the new central government scheme in the papers one day, under which artists would be provided monthly stipend. कि भाई आर्टिस्ट जो है मंथली स्टाइपेंड लेंगे और बाय द लोकल गवर्नमेंट. कौन देगी? लोकल गवर्नमेंट उनको देने वाली है सब मंथली स्टाइपेंड. ठीक है. नेक्स्ट, since he finds the language of the scheme document very complex to understand, he approaches NALSA for the help in, अब किस लिए अप्रोच कर रहा है? In understanding the scheme and obtaining the stipend. Is he entitled for free legal aid from the NALSA in this regard? कि भाई मेयरली आपको वो स्कीम में समझ नहीं आ रही क्या लिखा है, वो आप नालसा के पास लेके जाओगे कि मुझे एक्सप्लेन कर दो ये क्या लिखा है. इज दैट द पर्पस? नो, दैट इज नॉट द पर्पस. आपको यहाँ पे जरूर दिखेगा कि मैम ये पॉइंट दे तो रखा था पैसेज में, ये देखो ये वाला पॉइंट आप जरूर बोलोगे, लेकिन इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ना. फ्री लीगल एड ऑल्सो इंक्लूड्स प्रोविजन ऑफ एड एंड एडवाइस टू द बेनिफिशियरीज टू एक्सेस बेनिफिट एक्सेस करने के लिए अंडर वेलफेयर स्टैट्यूट एंड स्कीम्स फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू इंश्योर जस्टिस. भाई आप उस बेनिफिट या स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए एंटाइटल हो, लेकिन क्योंकि आपको वो स्कीम का जो है समझ नहीं आ रहा है, उस पर्पस के लिए आप नहीं जा सकते नालसा के पास कि प्लीज आप मुझे इसको क्या कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए. ओके, सो नो सिंस फ्री लीगल एड नॉट इंक्लूड द प्रोविजन टू हेल्प एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सेस बेनिफिट्स अंडर द स्कीम. अब इन्होंने बोला टू अंडरस्टैंड, लेकिन एक्सेस बेनिफिट्स तो इंक्लूडेड है ना. यहां पे बोल रहा है टू अंडरस्टैंड एंड एक्सेस द गवर्नमेंट स्कीम. टू अंडरस्टैंड इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन एक्सेस बेनिफिट्स तो इंक्लूडेड है ना नालसा में. सेकंड पॉइंट बोल रहा है नो बिकॉज ही डज नॉट फिट विद इन द कैटेगरीज ऑफ सेक्शन नंबर 12. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. लेकिन उससे पहले हम बाकी सारे ऑप्शंस भी पढ़ेंगे. यस तो आ ही नहीं सकता है. Yes, since free legal aid includes provision of help to understand and access benefits under the government scheme. No, it does not include. It does not include. हम पैराग्राफ पढ़ के आ चुके हैं. Just and just includes to access the benefits, but not to understand the schemes. Yes, since he is a struggling artist and is dependent on the aid for the survival. No. Is it clear? Is it clear why option number B is right? Because he does not fit into the criteria or the qualification given under the section number 12 as per the passage. जिन्होंने बोल दिया कि आप गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट उठाने के लिए नालसा के पास जा सकते हो, लेकिन स्कीम को अंडरस्टैंड करने के लिए नहीं जा सकते हो. ओके, नेक्स्ट, विक्रम इज अ रिच बिजनेसमैन एंड हैज अ ह्यूज आर्ट कलेक्शन. भैया बहुत अमीरी है, उसके पास बहुत पैसा ही पैसा है बाबू भैया. फरहान इनवाइट्स विक्रम टू हिज स्टूडियो वन डे. फरहान ने क्या बोला, भैया आ जाओ स्टूडियो, आ जाओ एक दिन. होपिंग टू कन्विंस विक्रम टू बाय सम पेंटिंग्स, कि चलो भाई दोस्त को बुलाते हैं, पेंटिंग दिखाएंगे, क्या पता थोड़ा खुश हो जाए तो पेंटिंग अपने घर लेके जाए. विक्रम डजंट बाय एनी पेंटिंग, उसको कोई पेंटिंग पसंद नहीं आई. बट आफ्टर ही लीव्स फरहान नोटिसेस दैट वन ऑफ हिज न्यूएस्ट पेंटिंग इज मिसिंग. उसको लगा अभी एक जो पेंटिंग थी वो तो मिसिंग हो रही, कहाँ गायब हो गई. He suspects that Vikram has stolen it and complains to the police who promptly arrest Vikram. Promptly मतलब immediately arrest कर लिया विक्रम को. Vikram approaches Nalsa for free legal aid so that he can obtain bail. Bail obtain कर सकता है, मतलब पुलिस कस्टडी में है वो अभी. Is Vikram entitled to free legal aid? Yes, Vikram is entitled to free legal aid. मैम कैसे बोल रहे हो, पैसेज पे आओ, देखो ग्राउंड्स दिए हैं उन्होंने खुद से साफ. सी, a person in police custody. Section number 12 of the act includes the following. किस किस को बेनिफिट मिलेगा? Every person who is in the police custody. Clear है? So here is the question. No, since he is a rich businessman and he can hire a lawyer on his own money. ये definitely आपको लगेगा, but you have to see the current situation where he is in police custody. No, since he is innocent. Yes, since he was in police custody. So since he is in police custody, he is entitled for free legal aid from NALSA. एक बार कस्टडी से बाहर आ गया फिर तो अपना लॉयर खुद से एंगेज कर लेगा. Since he has stolen from the struggling artist, no, ऐसा नहीं है. Okay? चलिए, moving on to next passage which has been created by the team. First question, पैसेज नंबर 12 में, अब इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना. पैसेज नंबर 2 में इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना, काफी लंबा चौड़ा पैसेज है. सुनो. Legal aid means giving free legal service to the poor and needy who are unable to afford the services of an advocate for the conduct of case or a legal proceeding in any court, in any tribunal or before any judicial authority. Clear? Article 38, clause 1 avows that, मतलब it states,
that the state shall promote the welfare of the people by securing and protecting the social order including the justice. कि भाई social order plus justice दोनों को इंश्योर करने के लिए स्टेट की ड्यूटी रहने वाली है कि वो सबको क्या करेंगे, फ्री लीगल एड देंगे. फ्री लीगल एड सबको नहीं, those who are needy. Okay. Article 21 clearly states that every person has equal right to life, liberty, except according to the procedure established by law. Except according to procedure established by law का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो लॉ ने बता रखा है कि भाई दिस पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर सर्टन राइट्स और इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंजॉय सर्टन पर्टिकुलर राइट्स इन सर्टन मैटर, वो पर्सन राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का हकदार नहीं है. क्लियर पर्सन. In the case, अच्छे से सुनना केस का नाम. In the case of Husainara Khatun versus State of Bihar, it was held that if any accused is not able to afford legal service, then he has a right to free legal aid at the cost of the state. ये केस का नाम मार्क कर लेना स्टूडेंट्स. जब आप कॉलेज में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 21 में सबसे पहले ये वाला आपको केस देखने को मिलेगा. पहले नहीं, बट टीचर हाँ डेफिनेटली पढ़ाएगा आपको. ठीक है, अब सुनो, हमें भी पढ़ाया था हमारे टीचर ने, सिर्फ नाम बताया था. चलो. It is the duty of the state to see that the legal system promotes justice on the basis of equal opportunity of all its citizens, for all its citizens. State की ड्यूटी है कि भाई फ्री लीगल सिस्टम को प्रमोट करना है, that is justice मिलना चाहिए सबको on the basis of equal opportunity to all the citizens. It must therefore arrange to provide free legal aid to those who cannot access justice due to what? Economic and other disabilities. आर्टिकल 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है. ठीक है, मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट. अब देखो सेक्शन नंबर 304 ये चीज कहता है. क्या कह रहा है? इफ द अक्यूज्ड डज नॉट हैव सफिशिएंट मींस टू एंगेज अ लॉयर, द कोर्ट मस्ट प्रोवाइड वन फॉर द डिफेंस ऑफ द अक्यूज एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट. और मैंने आपको कोर्ट का नाम भी बताया था. कौन सा कोर्ट? कोर्ट ऑफ सेशन. ये जब कॉलेज में जाओगे, सीआरपीसी पढ़ोगे, तब आपको ये सेक्शन वापस से याद आएगा. हमेशा सीआरपीसी को आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ स्टूडेंट्स कनेक्ट करके पढ़ेंगे. जब आप कॉलेज में जाएंगे आपको कोई नहीं बताएगा, हमें भी नहीं बताया था, हमारे जूनियर्स को भी कोई नहीं बताता है, हमारे सीनियर्स को भी कोई नहीं बताता. इट इज ओनली व्हेन यू ट्राई और व्हेन यू प्लान टू स्टेप इनटू योर जुडिशरी यू रियलाइज दैट not concept clarity is not just the point that you need to learn in your college days. There are many things you need to connect one thing from another thing. हमको हमेशा सीआरपीसी में कुछ पढ़ रहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करो. कॉन्ट्रैक्ट में, टीपी में, सीपीसी में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कोई भी लॉ पढ़ रहे हो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कनेक्ट करके पढ़ो. अगर सीपीसी में अपील का प्रोविजन दे रखा है तो उसको ये भी पढ़ना स्टूडेंट्स कि सीआरपीसी में अपील का प्रोविजन कहाँ दे रखा है. ओके अगर सीआरपीसी में कहीं अरेस्ट हो रही है तो सीपीसी में कौन से ग्राउंड्स पे अरेस्ट होती है. अगर सीआरपीसी में बेल हो रही है तो सीपीसी में कहाँ बेल होती है. और अगर बेल हो रही है तो इनके राइट्स इन दोनों एक्ट्स में कहाँ है और कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ है. इस तरीके से पढ़ोगे, लॉ पढ़ने का मजा भी आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू मेमोराइज थिंग्स. ओके सो टीचर वो अच्छा होता है जो कंसेप्ट भी समझाए और क्लास खत्म होने के बाद बच्चा उस क्लास से चीजों को मेमोराइज करके जाए. Because law is something which everybody can understand, but when it comes to practicing, when it comes to becoming a judiciary aspirant, cracking the judiciary exam, what is necessary is memorizing things. और चीजों को मेमोराइज तब कर सकते हैं जब हम कुछ ट्रिक्स निकालें, कुछ चीजों को कनेक्ट करें, स्टोरी बनाएं, सीन बनाएं, प्रोसीजर वाइज पढ़ें, तो आपको लॉ पढ़ने का मजा आएगा. अदरवाइज अगर आपकी फैकल्टीज जो कि हमेशा कॉलेज में यही करती हैं, सेक्शन नंबर 1 से 511 सीपीसी आईपीसी पढ़ा देगी या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा देगी आपको आर्टिकल नंबर 1 से. नोबडी विल. हमारे जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था तब भी हमको किसी ने सबसे पहले आर्टिकल नंबर 393 एंड 394 नहीं पढ़ा है जो ट्रांजिशनल प्रोविजंस और आपकी डेफिनेशंस की बात करता है. बिकॉज जनरली हर एक्ट में, हर कोड में आपको डेफिनेशन सेक्शन 2, सेक्शन 3 में मिल जाएगा. बट इट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशन जो थोड़ा उल्टा चलता है जिसकी डेफिनेशन आपको 393, 394 ट्रांजिशनल प्रोविजंस वहां देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो थोड़ा अपने लेवल पे मेहनत करना. नहीं करोगे बेटा 5 साल 3 साल यूं निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड एट द एंड ऑफ 5 years and 3 years यू विल रियलाइज की बहुत चीजें नहीं आती. बिकॉज वी रियलाइज दैट थिंग. वी रियलाइज, हमारे जूनियर्स भी रियलाइज करते हैं. एंड लकी आर दो स्टूडेंट्स, ब्लेस्ड आर दो स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में प्लान बनाते हैं कि हमको जुडिशरी में जाना है और जो अभी से हमारे साथ जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं. सो वो बस अपनी क्लास में टीचर्स की बैंड बजाते रहते हैं. ये बताओ. आपको बैंड नहीं बजानी है. बस ये नहीं है कुछ आ गया चीज तो हम टीचर को बैठ के ग्रिल करने लग जाए कि अच्छा हमें सब कुछ आ गया. सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी ऐसा है कि पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी, बट वो हम इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे पूरा बिकॉज इट्स हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स.
बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आते हैं हमारे पास। ओके, सो बस एक छोटी सी मैं आपको एडवाइस देना चाहती थी, अपने लेवल पे चीजें पढ़ना, एडवांस्ड पढ़ना, अपने नोट्स बना के रखना। यू नेवर नो आफ्टर 5 ईयर्स, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में आप प्लान करो मुझे जुडिशरी में जाना, उसके बाद 2 साल लगाओगे, अच्छे से पढ़ोगे, तैयारी करोगे, तो इससे अच्छा है कि उसी वक्त तैयारी कर लेना। ठीक है, बहुत फोकस रह के पढ़ना, इंजॉय भी करना। 5 साल में थोड़े थोड़े सब्जेक्ट्स पढ़ लोगे, लेकिन 1 साल में वही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को बोल दिया जुडिशरी की, तो बैंड बच जाएगी। ठीक है, क्लियर है। 5 साल बाद जब निकलो तो ऐसा चमक के निकलना कि मजा आए कि भाई एनएलयू से निकले हम, है ना। चाहे एनएलयू या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, जहां पर आप खुद मेहनत नहीं करते हो कुछ एडिशनल पढ़ने के लिए, घर पे आके होमवर्क करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, चीजों को समझने के लिए, तो प्रॉब्लम होगी। एंड यूट्यूब पे बहुत बहुत कंटेंट पड़ा है। जब जाओगे अपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, आपको यही लॉ वाला की ये सारी फ्री क्लासेस, फाउंडेशन क्लासेस मिलेगी, रोज बैठ के देखते रहना। ठीक है, चलो ये कोई प्रमोशन नहीं था, आपके बेनिफिट के लिए बताया। चलो सुनो, सो ये दे दिया कहां पे, सेक्शन नंबर 304 ऑफ सीआरपीसी में। अब आगे सुनो, अब ये किसके बारे में बोल रहा है, ये खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में, यहां से लेके यहां तक कोई चीज बता रहा है। क्या चीज बता रहा है तो सुनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू प्रोवाइड द लीगल एड arises from the time the accused is produced before the magistrate for the first time and continues whenever he is produced for remand। रिमांड का मतलब ये होता है, रिमांड का मतलब कुटाई नहीं होती यहाँ पर, जो जनरली लोगों को लगता है अरे उसको तो रिमांड पे डाल दिया, उसको तो 3rd डिग्री मिल रहा है। ना ना, ऐसा कोई डिग्री विग्री नहीं मिल रहा है उसको यहाँ पे। बेसिकली ये कस्टडी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड स्टूडेंट्स? कस्टडी से रिलेटेड है। हियर द पुलिस गोज बिफोर द मैजिस्ट्रेट्स एंड आस्क फॉर द कस्टडी ऑफ द अक्यूज पर्सन, जहां पे वो सीआरपीसी के अंतर्गत या तो 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज की पुलिस कस्टडी मांगेंगे। पुलिस कस्टडी मतलब जो थाना है, थाने के अंदर जो जेल होती है वहां पे रखने के लिए। 15 दिन से ज्यादा किसी पुलिस को पुलिस कस्टडी नहीं मिलती है। तो मैम 15 दिन के बाद भी तो अक्यूज को कई बार देखते हैं हम जेल में रखते हैं, वो कहां रखते हैं? वो जुडिशियल कस्टडी में रखते हैं। जुडिशियल कस्टडी मतलब हमारी प्रॉपर जेल, तिहाड़ जेल हो गई, येरवड़ा जेल हो गई, यहाँ पे रखा जाता है। ओके, फॉर 15 days पुलिस कैन आस्क फॉर पुलिस कस्टडी एंड आफ्टर 15 days also if police wants the custody then that person will be sent to the judicial custody। ओके, जुडिशियल कस्टडी आपको मैंने जेल बता दी। क्लियर? सो इन्होंने बोला कि जब से अक्यूज को अरेस्ट किया जाता है, नहीं, जब से अक्यूज को मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाता है और जब तक उसको कस्टडी में नहीं डाल दिया जाता है ना, एंड कंटिन्यूज व्हेनेवर ही इज प्रोड्यूस फॉर द रिमांड, तब तक के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड करनी ही करनी है। Now the cases in which legal aid is not available, case in respect of defamation, malicious prosecution, contempt of court, perjury, इन केसेस में क्या नहीं करेंगे आप? कभी भी आपको लीगल एड नहीं मिलेगा। आप किसी का डेफेमेशन करके आए, आप बोल रहे हो साहब हमको फ्री लीगल एड, ऐसे कैसे? आपने खुद डेफेमेशन किया है, आप खुद झूठा दावा लगा रहे हो, फिर बोल रहे हो। जेन्युइन केस लास्ट पैसेज में हमने पढ़ा था, कंटेम्प्ट ऑफ। योर होमवर्क इज, पर्जरी का मतलब समझ के आएंगे। पर्जरी का मतलब आज आपको समझना है एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे। मैम होमवर्क लिखोगे और पर्जरी का मीनिंग एक्सप्लेन करोगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं उन सारे स्टूडेंट्स का नाम लूंगी जिन्होंने पर्जरी का मतलब कमेंट सेक्शन में बताया। ओके, चलिए, ताकि मुझे पता चले कौन कौन से स्टूडेंट कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू इलेक्शन। इलेक्शन से रिलेटेड कोई फ्री लीगल एड नहीं मिलेगा। अगर मैं किसी का इलेक्शन चैलेंज कर रही हूं तो नो फ्री लीगल एड। केस विद फाइन इम्पोज्ड नॉट मोर देन 50 रुपीज। मैम आपके ऊपर फाइन ही 50 रुपए का इम्पोज किया गया, क्या फ्री लीगल एड लोगे इसमें? पॉइंट नंबर 4, इकोनॉमिक ऑफेंसेस और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू सोशल लॉज, तो यहाँ पे फ्री लीगल एड नहीं मिलेगा। केस वेयर द पर्सन सीक लीगल एड is not directly concerned with the proceeding and whose interest will not be affected। कि भाई अगर हमने उसको फ्री लीगल एड नहीं भी दिया तो उसको यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लीगल एड इज नॉट डायरेक्टली कंसर्न्ड विद द प्रोसीडिंग, उस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग के लिए आप फ्री लीगल एड ले ही नहीं रहे हो जिसके लिए आपने अप्लाई किया है। ओके, सो इन दैट केस फ्री लीगल एड इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट है व्हेन लीगल एड कैन बी विड्रॉन, कब आपका नालसा वापस से लीगल एड को क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है। लीगल सर्विस कमेटी कैन विड्रॉ द सर्विसेज इफ एड इज ऑब्टेन थ्रू मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रॉड। मैम कपट कर लियो हो, फ्रॉड मीन्स कपट। ओके, एनी मटीरियल चेंज अकर्स इन द सर्कमस्टांसेस एडेड। मैम अभी आप गरीब थे, दूसरे दिन आपकी 10 लाख की लॉटरी लग गई, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, है ना, पैसा डबल, तो मैम इस केस में वी विल विड्रॉ द लीगल सर्विसेज। या पता चला रहे मैम रातों रात पीडब्ल्यू में नौकरी लग गई आपकी, तो लीगल सर्विस अब आपकी जो फ्री एड मिल रही थी वो रिमूव हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, द एडेड पर्सन नॉट कॉपरेट विद द अलॉटेड एडवोकेट। एक तो हमको सरकार ने एडवोकेट दिया, वी आर नॉट कॉपरेटिंग विद दैट एडवोकेट,
द एडेड पर्सन अपॉइंट्स अनदर लीगल प्रैक्टिशनर. अच्छा, हमारा दिया हुआ एडवोकेट पसंद नहीं आया तो खुद ने अपना एडवोकेट अपॉइंट कर लिया, तो काहे कि फ्री लीगल सर्विस अथॉरिटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, अब विड्रॉ हो जाएगा वहां पे. द प्रोसीडिंग अमाउंट टू मिसयूजिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड लीगल सर्विस. आपने प्रोसीडिंग इसलिए की ताकि आप लॉ का क्या कर सको, मिसयूज कर सको एंड उस लीगल सर्विसेज का फायदा उठा सको. गलत फायदा, नॉट अलाउड. नेक्स्ट इज हु इज एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड. अब कौन यहाँ पे फ्री लीगल एड के लिए स्टूडेंट्स एंटाइटल्ड हैं? मेंबर ऑफ SC एंड ST. स्टूडेंट्स ये नंबर जो है ना थोड़े गलत लगा रखे हैं. ओके, आई विल आस्क द DTP टीम टू कीप इन टू माइंड नेक्स्ट टाइम. अब देखो, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर, ये हमने कहां पढ़ा था? सेक्शन नंबर 12 की लिस्ट में हम पढ़ के आए थे. डिसेबल्ड इंक्लूडिंग मेंटली डिसेबल्ड विमेन और चाइल्ड, विक्टिम ऑफ मास डिजास्टर, एथनिक वायलेंस, कास्ट एट्रोसिटीज, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड अदर केसेस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट्स. तो इन सारे केसेस का कोई भी ऐसा विक्टिम है उसको क्या मिलने वाली? फ्री लीगल एड मिलने वाली है. Now let's come to the questions. It says, Mr. A is entitled from the party MDP for the elections to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. Mr. A is a candidate from which party? MPD for the election to the Legislative Assembly of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश के Legislative Assembly में ये पर्सन को MPD पार्टी से क्या किया गया? कैंडिडेट नियुक्त किया गया, मतलब टिकट मिल गया. Mr. A is seen truly unbiased, progressive भी, honest leader है. However, he doesn't own many resources and struggles to meet the ends. जिंदगी में इतना पैसा नहीं है लेकिन फिर भी कैंडिडेट को उसको एज अ नियुक्त कर दिया गया. When the results of the elections were declared, a controversy arose with respect to the results. He filed an application. कौन सी application? नहीं, election petition and applied for legal aid. Will Mr. A be provided with the legal aid? Will Mr. A be provided with the legal aid in this scenario? Election से related मिलती है क्या? Election से related नहीं मिलती है. No, he will not be provided legal aid because with respect to ceiling set of government, he is not poor enough. ये ground नहीं. हमको पता है आंसर इज नो बिकॉज इलेक्शन का मामला, इलेक्शन के मामले में, इलेक्शन पिटीशन में कभी भी हमें फ्री लीगल एड नहीं मिलती. Yes, since he struggles to make ends meet and is very poor and hence he cannot afford legal expenses. ये तो चलो हम मान लेते भैया, आपने जो ये आंसर को ऑप्शन दिया हम डेफिनेटली मान लेते, लेकिन हमको पैसेज में काहे बोले कि इलेक्शन पिटीशन, इलेक्शन के मामले में देयर विल बी नो फ्री लीगल एड, इसलिए हम इस ऑप्शन को करेक्ट मानते ही नहीं है. नेक्स्ट, no, since the petition is with respect to election and hence falls out of the ambit of free legal aid. क्लियर है? पैसेज को जाके वापस देख लेना, साफ साफ लिखा है इलेक्शन से रिलेटेड मैटर्स में नो फ्री लीगल एड. Yes, a scrupulous and honest leader like Mr. A must be given some support. This is not the ground to qualify for seeking free legal aid. Okay. Moving on to next question. Arun Mishra. अगर गलती से किसी का नाम ये निकल जाए तो माफी. Arun Mishra is a resident of Delhi, where he works in a company and earns around 80,000 rupees. Great per month. बहुत अच्छे. He provides the main source of income to his family of 3. Family of 3 मतलब घर में 3 लोग हैं, उनको मेन सोर्स ऑफ इनकम का यही पर्सन है. एडिशनली ही वॉज गिवन अ जॉब इन द कंपनी, इन द अबव कंपनी, दैट इज जो भी दिल्ली में जहां पे काम कर रहा है, इन 2022 अंडर द शेड्यूल कास्ट कोटा. कि शेड्यूल कास्ट कोटा में उसको उसी कंपनी में एक जॉब दी गई. Recently, he filed a case against his company regarding a dispute with respect to the payment of his salary. Is he entitled to free legal aid? अब देखो इन्होंने क्या बोला. Additionally, he was given a job in the company in 2022 under the SC कोटा, शेड्यूल कास्ट के कोटा में आता है. तो क्या यहाँ पे अरुण मिश्रा को लीगल एड मिलेगा? अब हमको पता है कि यहाँ पे लीगल एड SC या ST के ग्राउंड पे डेफिनेटली मिलना चाहिए. तो हमारा आंसर यस है, इतना हमको पता है, लेकिन ग्राउंड्स क्या होंगे वो हमें ऑप्शन में चेक करना है. यस, डेफिनेटली ही इज एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड बिकॉज ही अर्न्स वेरी लेस, 80,000 compared to what is required for DC. This is not the ground. Earning less is not the ground until and unless आपका 9,000 या 12,000 वाला ग्राउंड है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एज पर सेक्शन नंबर 12. एनुअल इनकम 9,000 या 12,000 से कम है तो आप जा सकते हो किसके लिए? फ्री लीगल एड के लिए. सुप्रीम कोर्ट में 12,000 से कम होनी चाहिए एंड अदर कोर्ट्स में अगर आप जा रहे हो तो 9,000 रुपए से कम आपकी पर एनम इनकम होनी चाहिए. No, he is not entitled to free legal aid because he works in a company and earns more than enough to sustain a family of 3 and doesn't need. ये बिल्कुल हो सकता है, but we know that he has been appointed under the quota. No, Arun is filing the case with a malice
against the company. Malice का मतलब क्या हुआ? bad faith just to harass somebody, okay, which amounts to malicious prosecution and hence कहीं पर दिखा क्या हमको इस पूरे सिचुएशन में malice, उसका bad intention दिखा, malified intention? No. Yes, Arun is SC schedule caste, he will be provided free legal aid. Right answer is D. किसी को कोई भी आपत्ति तो बता देना मुझे टेलीग्राम पे. Next question, observing the access backlogs of the cases, कि भाई बहुत सारे cases का backlog है, बहुत सारे अभी undisposed of cases हैं. Inefficiency in deciding the cases, केसेस को डिसाइड करने में भी बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट है हमारे जजेस, ये चीज ऑब्जर्व करते हुए. एंड लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ जस्टिस, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द कांसेप्ट ऑफ लोक अदालत इन 1987. गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने यहां पर लोक अदालत का कॉन्सेप्ट निकाला. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, विच प्रोविजंस गिव पावर्स टू द गवर्नमेंट टू डू सो. अब लोक अदालत का कॉन्सेप्ट हमने ना तो बच्चों हुसैनारा खातून में पढ़ा है, ना खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में पढ़ा, इन दोनों ही केस लॉज में नहीं पढ़ा है. सेक्शन नंबर 304 भी कहीं पर भी हमारे स्टेट को ये अथॉरिटी नहीं देता कि आप ऐसे लॉज बना लो. कौन सा ऐसा प्रोविजन है जो हमारे स्टेट को अथॉरिटी देता है कि जस्टिस प्रमोट करने के लिए, इंश्योर करने के लिए यू आर फ्री टू मेक द लॉज? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम क्या है? That certain directions, constitution is giving certain directions to whom? It is giving directions to the state for what? To make certain provisions जिससे कि उनके fundamental rights या फिर जो preamble में हमने vision दिखाया है उसको हम continue कर सकें या वो ensure कर सकें. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिशिएबल, दे आर नॉन एनफोर्सेबल. नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या हो गया कि अगर स्टेट वहां पर दिए गए प्रोविजन से रिलेटेड लॉज नहीं बनाता है तो भी आप कोर्ट नहीं जा सकते. बट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल. That means what? That in case बच्चों your fundamental rights get violated, you can go to the court seeking the remedy. क्लियर? बराबर समझ आया चीज. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के लिए डायरेक्शन है कि भैया कर लो प्लीज, ऐसा कार्य करोगे तो अच्छा है. एंड उसी के वजह से आर्टिकल नंबर 39A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या बोलता है आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि स्टेट को डायरेक्शन दे रखा है कि प्लीज इफ यू फील कि यहां पर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस या टू प्रमोट जस्टिस अमंग द सिटीजंस on the what basis? Equal opportunity, then on that grounds you can make the law. और उसी प्रोविजन के अंतर्गत, इसी 39A के अंतर्गत यहाँ पे क्या किया गया है? गवर्नमेंट ने लोक अदालत बनाई है, लोक अदालत 1987. क्लियर? सो इट सेज Mr. Tarnab is a beggar and moves from one place to another begging money. Once he got into dispute with Gaurav and filed a case against him. क्या कर रहा है? बेगिंग करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता है और एक बार गौरव के साथ डिस्प्यूट हो गया. When the proceedings were going on, he bought a lottery ticket. अच्छा, lottery ticket मिल गया and surprisingly won the lottery of worth ₹1 crore, which changed his living condition. However, he still carries on his earliest profession. मतलब अभी भी begging ही कर रहे हैं. Decide. क्या यहाँ पे मिस्टर तरनब free legal aid लेंगे? So question number 4 says, Mr. Tarnab will be provided free legal aid when he filed the case against Gaurav and will keep on getting the legal aid because he's still the beggar. क्या वो अभी भी beggar है? Next situation, Mr. Tarnab will not be provided legal aid when he files the case against Gaurav. क्यों नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए ना. Option number C, Mr. Tarnab will be provided free legal aid when he files the case. However, it will be withdrawn when he wins the lottery. देखो, केस जब फाइल किया तब वो गरीब था और जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब उसने लॉटरी टिकट लिया और तब वो लॉटरी टिकट जीता. तो हमें पता है कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस गॉट चेंज. हमने ऑप्शन नंबर 2 पढ़ा था ना यहाँ पे, ये देखो. यस, दिस सिचुएशन, एनी मटेरियल चेंज occurs in the circumstances of the aided person. जिस पर्सन को हमने एड दी है अगर उसके सिचुएशन में कोई चेंज हो जाए तो बाद में क्या किया जा सकता है? हमारे फ्री लीगल एड को विड्रॉ किया जा सकता है. इज इट क्लियर? Next question. Sunita is a housewife who faces domestic violence regularly by her husband Akash. She files a case against her husband for domestic violence and divorce and gets legal aid by the government. मिल गया क्योंकि women थी. However, she loses the case and files an appeal. Appeal file किया. According to the passage, will she still be provided legal aid for appeal? क्या वो अपील में free legal aid नहीं प्रोवाइड किया जा सकता क्या उसको? No, she will not be provided legal aid because the provision of legal aid is limited to filing of the case.
क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम केस को फाइल करने तक के लिए ही फ्री लीगल एड दे सकते हैं क्या? Yes, she will be provided free legal aid because domestic violence is a serious issue. Point number C. No, she will not be provided legal aid because she didn't cooperate with the attorney appointed by the government. This is also not correct option. This is not also correct option. And D option says it can't be determined. Option number 1 कहता है no, she will not be provided legal aid because the provision of legal aid is limited to case filing only. क्या सिर्फ केस फाइल करने तक ही हम क्या कर सकते हैं, फ्री लीगल एड ले सकते हैं? आंसर इज नो. आंसर इज नो. तो इन्होंने बोला अकॉर्डिंग टू पैसेज बताइए, आप पैसेज के अकॉर्डिंग बताना है हमको. तो एक बार पैसेज के ऊपर चलेंगे और देखेंगे क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर केस के लिए बोला है क्या. देखो यहां पर तो इन्होंने क्या बोला, केस एंड लीगल प्रोसीडिंग, देन सोशल ऑर्डर जस्टिस के बारे में बोला, आर्टिकल नंबर 21 को एक्सप्लेन किया, हुसैन खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बारे में बताया, एंड देन इन्होंने बताया कि कौन सा पर्सन फ्री लीगल एड ले सकता है, 304 के बारे में बताया, खत्री के बारे में बताया, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के बारे में बताया. अब इन्होंने बताया कि कब लीगल एड नहीं मिलेगी, कब लीगल एड नहीं मिलेगी. तो इन केसेस में कहीं पर भी अपील के बारे में नहीं बताया. पैसेज नंबर 2 के नेक्स्ट ऑप्शंस में इन्होंने बोला कब विड्रॉ किया जा सकता है, कब विड्रॉ किया जा सकता है. मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, सिचुएशन चेंज हो गई है. अगर एडवोकेट अलॉटेड के साथ आपने कॉर्पोरेट नहीं किया है, लीगल प्रैक्टिशनर दूसरा एंगेज कर लिया है एंड पावर्स को मिसयूज कर रहे हैं, एंड हु इज एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल एड, तो यहाँ पे हमें सिचुएशन दे रखी है. लेकिन कहीं पर भी क्या हमें अपील एज वेल एज केस के बारे में बताया क्या, पैसेज से रिलेटेड? आंसर इज नो. दैट इज व्हाई इट कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड. It can't be determined as per your question number 5. The situation cannot be determined when your free legal aid can be provided. According to me, it cannot be provided. एक बार पैसेज के इस क्वेश्चन के तीनों ऑप्शंस वापस से पढ़ लेते हैं. Will she be provided legal aid in appeal? No, she will not be provided legal aid because the provision of legal aid is limited to filing of the case. क्या हमारे पैसेज ने ऐसे बोला कि सिर्फ और सिर्फ आप केस के लिए ही फ्री लीगल एड ले सकते हो? नो, ऐसा नहीं बोला. Yes, she will be provided legal aid because domestic violence is a serious issue. इस ग्राउंड पे हम नहीं कह सकते हैं कि just because domestic violence serious issue है तो हम उसको free legal aid देंगे. No, she will not be provided legal aid because she didn't cooperate with the attorney appointed by the government. कहाँ लिखा है ऐसा कि she did not cooperate with the attorney appointed? ऐसा भी हमारे इस सिचुएशन में कहीं लिखा हुआ नहीं. It can't be determined. अगर यहीं पे मुझे बताओ, यहीं पे ये ऑप्शन लिखा होता yes she is entitled because she is women, तो हमारा आंसर हो जाता है yes. हमारे ना तो सेक्शन नंबर 12 के ग्राउंड्स दे रखे हैं इसमें, ना ही हमारे पैसेज में दिए गए वो ग्राउंड्स दे रखे हैं जो ये मेंशन करता है कि सिचुएशंस इन विच द पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर द फ्री लीगल एड. सो क्वेश्चन का आंसर रहेगा इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड एज पर द पैसेज. इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन बोल्ड लेटर्स एज वेल एज कैपिटल लेटर्स. ठीक है. So yes, that was all from my side and I hope you remember. मैंने आपको होमवर्क दिया था, परजुरी का मीनिंग आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है. क्लियर? So yes, that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. Now we will meet in another new session. Till then, thank you so much.